युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो अंतिम अध्याय देखें और समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। मेरे पास कई लोग आ जाते हैं, वे कहते हैं कि ऐसा कुछ मार्ग दें कि दुनिया में कुछ करके दिखा दें, कुछ करके दिखा जाएं। क्या करके दिखाना चाहते हो कि नहीं? वे कहते हैं कि नाम रह जाए, हम तो चले जाएंगे, लेकिन नाम रह जाए, नाम रहने से क्या प्रयोजन? तुम्हारे नाम में और किसी की कोई उत्सुकता नहीं है सिवाय तुम्हारे। जब तुम ही चले गए कौन फिक्र करता है? जब तुम ही न बचोगे तो तुम्हारा नाम क्या खाक बचेगा? तुम न बचे, जीवंत तो नाम तो केवल तख्ती थी, वह क्या खाक बचेगा? कौन फिक्र करता है तुम्हारे नाम की? और नाम बच भी गया तो क्या सार है? किन्हीं किताबों में दवा पड़ा रहेगा, तड़फेगा वहाँ। सिकंदर का नाम है, नेपोलियन का नाम है, क्या सार है? नहीं। लेकिन हमें बचपन से ये रोग सिखा गए हैं। बचपन से यह कहा गया है, कुछ करके मरना, बिना करे मत मर जाना। अच्छा हो तो अच्छा, नहीं तो बुरा करके मरना, लेकिन नाम छोड़ जाना। लोग कहते हैं बदनाम हुए तो क्या, कुछ नाम तो होगा ही। अगर ठीक रास्ता ना मिले तो उल्टे रास्ते से कुछ करना, लेकिन नाम छोड़कर जाना। लोग ऐसे दीवाने हैं कि पहाड़ जाते हैं तो पत्थर पर नाम खोद आते हैं, पुराना किला देखने जाते हैं तो दीवारों पर नाम लिखाते हैं। और जो आदमी नाम लिख रहा है वह यह भी नहीं देखता कि दूसरे नाम पहुँच कर लिख रहा है। तुम्हारा नाम कोई दूसरा पहुँच कर लिख जाएगा, तुम दूसरे का पहुँच कर लिख रहे हो, दूसरे के लिख रहे हो, उनके ऊपर तुम अपना लिख रहे हो। और मोटे अक्षरों में कोई और आकर उससे मोटे अक्षरों में लिख जाएगा। किस पागलपन में पड़े हो? अलबेले अरमानों ने सपनों के बुने हैं जाल कई, एक चमक लेकर उठे हैं जज्बाते पामाल सोई। रूप की मस्ती, प्यार का नशा, नाम की अजमत, जर का गुरूर, धरती पर इंसान के लिए है फैले माया जाल कई। अपनी अपनी विस्मृत है और अपनी अपनी फितरत है। खुशियों में पामाल कई हैं, गम से माला माल कई हैं। इंसानों का काल पड़ा है, वक्त पड़ा है, दुनिया पर ऐसे कड़े कब वक्त पड़े थे, यूं तो पड़े हैं काल कई। दिल की दौलत कम मिलती है, दौलत तो मिलती है बहुत। दिल उनके मुफलिस थे, हमने देखे अहिल माल कई। कितने मंजर पनाह है मदहोशी की गहराई में, होश का आलम एक मगर मदहोशी के पाताल कई। कितने मंजर पनाह है मदहोशी की गहराई में, यह जो हमारी मूर्छा है, इसमें कितने दृश्य छिपे हैं, दृश्य के बाद दृश्य, पर्दे के पीछे पर्दे, कहानियों के पीछे कहानियाँ। यह जो हमारी मूर्छा है, इसमें कितने पाताल छिपे हैं, धन के, पद के, प्रतिष्ठा के, सपनों के जाल बिछे हैं। कितने पंजर पिन्हा मदहोशी की गहराई में, होश का आलम एक मगर मदहोशी के पाताल कही है। होश का आलम एक ही है लेकिन मूर्छा की अनंत अनंत कहानियाँ हैं, अनंत अनंत कहानियाँ हैं। लेकिन जो होश में आ गया उसका आलम एक है, उसका स्वभाव एक है, उसका स्वरूप है एक, उसका स्वाद है एक। होश वही स्वाद अष्टावक्र का है, करता नहीं, भोगता नहीं, साक्षी। तो यह तो पूछे ही मत कैसे, क्योंकि कैसे में तो करता आ गया, भोगता आ गया, तो तुम चूक गए, अष्टावक्र की बात चूक गए। अष्टावक्र इतना ही कहते हैं, जो भी है
उसे देखो, साक्षी बनो, बस देखो। अहंकार है तो अहंकार को देखो, करने का क्या है सिर्फ देखो। और देखने से क्रांति घटित होती है। तुम समझे बात थोड़ी जटिल है, लेकिन इतनी जटिल नहीं कि समझ में ना आए। बात सीधा साफ है, सीधी साफ है। अष्टावक्र कह रहे हैं, तुम सिर्फ देखो तो देखने में कर्ता तो रह नहीं जाता, मात्र साक्षी रह जाते हो। कर्ता हटा कि कर्ता से जिन जिन चीज़ों का रस मिलता था, बल मिलता था, वे सब गिर जाएंगी। बिना कर्ता के धन की दौड़ कहाँ, पद की दौड़ कहाँ, बिना कर्ता के अहंकार कहाँ, वे सब अपने आप गिरने लगेंगे। एक बात साध लो, साक्षी शेष कुछ भी करने को नहीं है। शेष सब अपने से हो जाएगा, शेष सदा होता ही रहा है। तुम नाहक ही बीच में खड़े हो जाते हो। मैंने सुना है, एक हाथी एक पुल से गुजरता था। हाथी का वजन से पुल कँपने लगा। एक मक्खी उसकी सूंड पर बैठी थी। जब दोनों उसे पार हो गए तो मक्खी ने कहा, बेटा हमने पुल को बिल्कुल हिला दिया। हाथी ने कहा, देवी मुझे तेरा पता ही न था, जब तक तू बोली न थी कि तू भी है। यह तुम जो सोच रहे हो, तुमने पुल को हिला दिया, यह तुम नहीं हो, यह जीवन ऊर्जा है। तुम तो मक्खी की तरह हो जो जीवन ऊर्जा पर बैठे कहते हो, बेटा देखो कैसे हिला दिया। यह अहंकार तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर बैठा है। तुम्हारी जो अनंत ऊर्जा है उससे सब कुछ हो रहा है, वह परमात्मा की ऊर्जा है। उसमें तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। वही तुम में स्वाद लेता है, वही तुम में जागता है, वही तुम में सोता है। तुम बीच में ही अकड़ लेते हो। इतना ज़रूर है कि तुम जब अकड़ ले लेते हो तो वह बाधा नहीं डालता। हाथी ने तो कम से कम बाधा डाली। हाथी ने कहा कि देवी मुझे पता ही न था, कि देवी मुझे पता ही न था कि तू भी मेरे ऊपर बैठी है। इतना कम से कम हाथी ने कहा। परमात्मा इतना भी नहीं कहता। परमात्मा परम मौन है। तुम अकड़ते हो तो अकड़ लेने देता है। तुम उसके कृत्य पर अपना दावा करते हो तो कर लेने देता है। जो तुमने किया ही नहीं उसको भी तुम कहते हो मैं कर रहा हूँ, तो भी वह बीच में आकर नहीं कहता है कि नहीं तुम नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास तो कोई मैं है ही नहीं। तो कैसे तुमसे कहे कि मैं कर रहा हूँ। इसलिए तुम्हारी भ्रांति चलती जाती है। लेकिन गौर से देखो, थोड़ा आँख खोल कर देखो, तुम्हारे किए थोड़े ही कुछ हो रहा है। सब अपने से हो रहा है, सब परमात्मा से हो रहा है।